हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपने इनकम टैक्स रिटर्न में एचआरए का क्लेम किया है तो आपको इनकम टैक्स नोटिस भेज सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एचआरए एग्जेम्पशन के लिए इनकम टैक्स नोटिस भेज रहा है उन असेसीज को जिनने रेंट तो पे किया है मोर देन 1 लाख रुपीज, दैट इज 50,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट पे किया है और कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है और एचआरए का क्लेम लिया है। तो उन टेनेंट्स को नोटिस भेजा जा रहा है कि आपका जो एचआरए का क्लेम है वो क्या सही है कि नहीं। आइए देखते हैं इस केस में आपको करना क्या है, आप कैसे इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये एक मैसेज है जो कि असेसी को रिसीव हो रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि आपने एचआरए का एग्जेम्पशन लिया है, कितने अमाउंट का लिया है, कौन से साल में लिया है, और कोई भी टीडीएस डिडक्ट हुआ नहीं दिख रहा है रेंट पेड में। तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि एचआरए का जो आपने एग्जेम्पशन लिया है क्या वो सही है, वो आप चेक करिए, और अगर कोई गलती है तो आपको उसको रेक्टिफाई करना है बाय फाइलिंग एन अपडेटेड रिटर्न बाय 31 मार्च 2025। अब आपने अगर एचआरए का गलत क्लेम किया है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जैसे आप पहले चेक करते हैं एचआरए सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने एचआरए का सही क्लेम किया है बट कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है। तो अब इस केस में करना क्या है? जब आप इनकम टैक्स साइट खोलेंगे तो आपको इस मैसेज के अगेंस्ट में कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं दिखेंगी, ना कोई रिस्पांस देने का कहीं पे भी टैब दिखेगा। तो करना क्या है आपको, यहाँ पर तो मैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि गलती है उसको ठीक कर रहे हो तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दो, बट हमारी कोई गलती नहीं है, हमने सही एचआरए का क्लेम किया है, पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है। तो आपको आज क्या करना है? आज आपको पोर्टल पे तो कुछ नहीं करना है, पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखने हैं कि अब 31 मार्च 2025 के बाद अगर आपको कोई नोटिस आता है तो आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर पाए। तो सबसे पहले आप कौन माने जाएंगे जब आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे हैं? तो टीडीएस अगर आपने डिडक्ट नहीं किया है, वैलिड एचआरए का क्लेम किया है, तो आप असेसी इन डिफॉल्ट माने जाओगे सबसे पहले। तो असेसी इन डिफॉल्ट में क्या होता है? एसएससी इन डिफॉल्ट के लिए इंटरेस्ट अप्लाई होगा। जो भी टीडीएस अमाउंट था जो डिडक्ट करना चाहिए था आपको और जमा करना चाहिए था, तो उसमें 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा सबसे पहले। दूसरा, पेनल्टी लगेगी। और ये सारी चीजें असेसी इन डिफॉल्ट को अप्लाई होती हैं अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया होता। अब इससे बचने का कुछ उपाय है। उपाय क्या है? जिनको आपने रेंट पे किया है, लैंडलॉर्ड, उनसे आप बात करिए और ये पता करिए कि जो रेंटल इनकम है उनने अपने आईटीआर में शो करके उस पे टैक्स जमा करा है कि नहीं। और अगर उनने करा है तो एक चार्टेड अकाउंटेंट का डिक्लेरेशन लीजिए कि वो डिक्लेयर करे कि हाँ, जो हमने रेंट पे किया है लैंडलॉर्ड को, उनने अपने रिटर्न में बताया और रिटर्न में बकायदा सही तरीके से टैक्स जमा करा है, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आपको लैंडलॉर्ड से बात करके उनकी इनकम टैक्स रिटर्न को चेक करना है और सीए सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि आगे जब कोई नोटिस आएगा तो आपको ये सारी चीजें प्रेजेंट करनी है, जैसे आप असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माने जाए। अगर आप ये नहीं दे पाए तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी चार्ज होगी ऑन दी टीडीएस अमाउंट। अब आप देखते हैं आगे आप ये गलती ना करें इसके लिए क्या करना है। तो सेक्शन 194 आईबी का ध्यान रखें। आप अगर सैलरीड इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ हैं, आपका कोई बिजनेस नहीं है बट आप रेंट पे करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको टीडीएस की लाइबिलिटी नहीं आएगी। आप भले ही आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना हो, अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ हैं, आपको भी लाइबिलिटी है टीडीएस डिडक्ट करने की। अब टीडीएस डिडक्ट करने का क्या सेक्शन है, मैंने बताया आपको 194 आईबी है। उसमें कब, जो भी लास्ट मंथ है उसके नेक्स्ट मंथ के 7 तक आपको पे करना पड़ता है टीडीएस अमाउंट। टीडीएस रेट क्या है? 5% है। और लिमिट क्या है? लिमिट है रेंट 50,000 फॉर अ मंथ। अगर 50,000 से ज्यादा आप एक महीने में रेंट पे करते हैं तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस।
कोई टैन नंबर आपके पास होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल है, आप पैन होल्ड करते हैं, तब भी आप टीडीएस जमा कर सकते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टैन। काफी लोग ये बहाना दे देते कि हमारे पास टैन ही नहीं है, हम टीडीएस कैसे डिडक्ट करेंगे, कैसे जमा करेंगे, कैसे रिटर्न फाइल करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रावधान नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए बना है जिनका कोई बिजनेस नहीं है और जिनके ऊपर टीडीएस की लाइबिलिटी आती है। अब क्या करना है आपने, जिनका टीडीएस डिडक्ट किया है आप वो जमा करेंगे। और जमा करने के बाद जो टेने लैंडलॉर्ड है उनको आप सर्टिफिकेट इशू करेंगे फॉर्म 16C में। बट सर्टिफिकेट इशू करने के पहले आपको जमा करना है टीडीएस। तो टीडीएस जमा किस कौन से फॉर्म से करेंगे? फॉर्म 26QC। यही जमा करने का फॉर्म है और यही रिटर्न माना जाएगा। तो करना क्या है, अगर आपको कोई टीडीएस डिपॉजिट करना है, आपकी कोई लाइबिलिटी आती है 50,000 से ज्यादा का, आप रेंट पे कर ही रहे हैं, तो फटाफट से आपको इनकम टैक्स में लॉग इन करना है। मैं आपको बता देती हूँ। इनकम टैक्स में लॉगिन करना है। जैसे आप एक नॉर्मल इनकम टैक्स पे करते हैं, आपको ई पे टैक्स पे जाना है। ई फाइल टैब में ई पे टैक्स, न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको वेरियस चलान्स दिखते हैं। तो चलान में यहाँ पर आप देख सकते हैं 26QC है, जो कि टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी पे है। इस पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप और फटाफट भरते जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है इसका, लैंडलॉर्ड का। फिर टेनेंट की डिटेल्स अपने आप आ जाएंगी। टेनेंट क्योंकि आप ही हैं तो वो सारी चीजें ऑटो फेच हो जाएंगी। वेदर मोर देन वन टेनेंट है, यस या नो। अगर यस है तो फिर जितने भी टेनेंट है सबके ये फॉर्म जाएंगे। नो है तो आपको कंटिन्यू करके आगे करना है। फिर आपको लैंडलॉर्ड की डिटेल डालना है, पैन क्या है। तो यहाँ आपको वैलिड पैन डालना है। आधार, नंबर ऑफ लैंडलॉर्ड, ये सब ऑटो फेच हो जाएगा। उनका एड्रेस, वेदर मोर देन वन लैंडलॉर्ड। तो आपको अगर यस करना है तो सारी जानकारी हर एक लैंडलॉर्ड की जाएगी। प्लीज फिल अनदर फॉर्म 26QC फॉर को लैंडलॉर्ड शेयर। देन आपको टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बताना है, लैंड है या बिल्डिंग है या बोथ है। बिल्डिंग में स्पेसिफिकली शॉप, अपार्टमेंट, फ्लैट, बंगलो एक्सेट्रा। तो अगर आपका कोई फ्लैट है, बंगलो है जिसको आपने रेंट पे लिया, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी पूरी फिल करेंगे। पीरियड ऑफ टेनेंसी, नंबर ऑफ मंथ्स आपको बताना है। टोटल वैल्यू ऑफ रेंट पेड कितना है, वैल्यू ऑफ रेंट पेड इन लास्ट मंथ कितना था, अमाउंट पेड और क्रेडिटेड कितना है, रेट एट विच डिडक्टेड, एंड अमाउंट ऑफ टैक्स एट सोर्स। ये सारी चीजें आपको बतानी है। और आपको यहाँ पर यहाँ पर आप नोट भी देख सकते हो। अगर लैंडलॉर्ड का पैन इनऑपरेटिव रहेगा तो आपको हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 206AA। फिर डेट ऑफ पेमेंट आपको बताना है, डेट ऑफ डिडक्शन बताना है। और यहाँ पर टीडीएस की डिटेल आ जाएगी। आपको कंटिन्यू करके फिर पेमेंट गेटवे पे लेके जाएंगे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल द फॉर्म। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, आपको जो प्रोविजन है उसको भी अब केटर करना पड़ेगा। अगर आप एचआरए का क्लेम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, बट रेंट पे कर रहे हैं। रेंट अगर आप पे कर रहे हैं और आप नॉर्मल इंडिविजुअल है विदाउट डूइंग एनी बिजनेस, तो आपको
टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। अब इसमें भी इनकम टैक्स सतर्क हो गया है और इसको वॉच कर रहा है। वेरियस एसएससीज को ये इस प्रकार के मैसेजेस आ रहे हैं जिससे पैनिक वो लोग हो रहे हैं। बट इसमें कुछ नहीं, अगर आपको लगता है कि आपने एचआरए गलत क्लेम किया है तो इट्स बेटर टू अपडेट योर आईटीआर, बिकॉज जो फ्यूचर में पेनल्टी लगेगी वो बहुत हाई हो सकती है। तो इट्स बेटर कि आप एडिशनल टैक्स पे करके रिटर्न फाइल कर दें। और अगर आपका जेन्युइन है तो कोई डरने की बात नहीं है, बस जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो आप इकट्ठा करके अभी से रख लीजिए। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूंगी। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक